हेलो डे स्टूडेंट्स, ये हमारा टेली कोर्स का 6 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं टेली ERP9 में। हम लोग टेली को सीख रहे हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो ये हमारा 6 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टेली ERP9 में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। अभी हम लोग टेली ERP9 को सीख रहे हैं, उसके बाद हम लोग टेली प्राइम को भी सीखेंगे। टेली ERP9 को पहले सीख लेते हैं, फिर उसके बाद टेली प्राइम को भी सीखेंगे। आपको दोनों सॉफ्टवेयर को बताया जाएगा अच्छा से, तो आसान भाषा में सीखने वाले हैं। इसमें आपको साथ साथ PDF भी फ्री में मिलने वाला है। तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आपने स्टार्टिंग से पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका स्टार्टिंग से वीडियो दिया गया है, प्लेलिस्ट आप लोग जाके देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कंपनी बनाते हैं टेली ERP9 में। तो सबसे पहले आपको टेली खोल लेना है, टेली, और यहाँ विंडो बटन दबा लिए, फिर यहाँ लिखना है टेली। तो जैसे टेली लिखोगे देख सकते हो यहाँ पे हमारा सर्च बॉक्स में आ गया है टेली ERP9 और टेली प्राइम। अगर आपने टेली ERP9 और प्राइम आपके दोनों सिस्टम में सॉफ्टवेयर में नहीं है तो कैसे डाउनलोड करेंगे, इसका वीडियो हमने बनाया था और ये आपका 3 या 4 वीडियो है। आपको प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लेना है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग से देखना है, दोनों सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है, दोनों को सीखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग टेली ERP9 ये आ गया, इस पर मैं क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद ये हमारा टेली ERP9 खुल रहा है। टेली का टैग लाइन है पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। अकाउंटिंग के कार्य को क्या करना, सिंपल वे में प्रेजेंट करना, यही इसका टेली का मेन काम है, मेन पर्पस है। टेली का टैग लाइन है। यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन खुलेगा। फिर आपके बाद यहाँ पे पूछेगा लाइसेंस ऑपरेशंस में एक्टिवेट योर लाइसेंस, रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, गेट रेंटल लाइसेंस, कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। तो इसमें हम इग्नोर करते हैं, हमें काम करना है वर्क इन एजुकेशनल मोड पे। तो आपको W बटन कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हो, नहीं तो माउस से भी क्लिक कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको इंटर बटन प्रेस करना है। जैसे इंटर प्रेस करते हैं, मतलब कि W प्रेस करके, तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से ऑप्शन आएगा। आपके पास इस तरीके से ऑप्शन नहीं आएगा, इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा कंपनी इन्फॉर्मेशन वाला। तो जैसे हम लोग टेली पहली बार खोलेंगे तो टेली बोलेगा आप कंपनी क्रिएट कर लो। जैसे MS वर्ड में आप लोग पेज लेके काम करते हो, एक्सेल में आप सीट लेके काम करते हो, उसी तरीके से टेली में हम लोग क्या करते हैं, कंपनी बना के काम होता है। अब एक्सेल आप सीट है, एक्सेल बिना सीट में कुछ लिख सकते हो क्या? नहीं। और MS वर्ड में बिना पेज है, कुछ पेज लिए लिख सकते हो क्या? नहीं। पेज आपको होना चाहिए वहाँ पे, तो अभी कुछ टाइप कर पाओगे, कुछ बना पाओगे। उसी तरीके से टेली में काम करने के लिए पहले कंपनी बनाना जरूरी होता है। तो वही सीख रहे हैं टेली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे दिखेगा आपको क्रिएट कंपनी, यहाँ पे क्लिक कर देना है। हो सके तो आपको कीबोर्ड का ज़्यादा यूज़ करना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, आप डाउन एरो से यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा इस तरीके से ऑप्शन आएगा। फिर पीछे जाना रहेगा, तो पीछे जाने के लिए आपको की बटन का एस्केप बटन है, यहाँ पे एस्केप 2 बार बटन दबाए, फिर से मैं पीछे आ गया। फिर मुझे ऊपर नीचे जाना है तो अप डाउन एरो का बटन का यूज़ कर सकते हो आप। तो फिर से मैं क्रिएट कंपनी में आया, इंटर किया, तो ये थोड़ा सा कुछ प्रोसेसिंग लेता है। फिर ये हमारा क्रिएट कंपनी वाला ऑप्शन खुल गया। तो कंपनी नेम में यहाँ पे देख सकते हो एक डायरेक्टरी वाला ऑप्शन है। तो डायरेक्टरी का मतलब वो है जो कंपनी आप जो बनाओगे वही इसी डायरेक्टरी में सेव होगा। तो इसको भी बाद में और सीखेंगे अच्छा से। फिलहाल हम लोग यहाँ पे इंटर कर देते हैं। यहाँ पे नेम पूछ रहा है तो वो नेम डालना है, जैसे कंपनी का क्या नेम है वो नेम यहाँ पे आपको इंटर करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे कंपनी का नाम डाल देता हूँ, प्रोग्रेस कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, ये मेरा कंपनी का नाम हो गया, ये कंपनी का नाम हो गया। फिर इंटर किए और उसके बाद यहाँ पे मेलिंग नेम पूछता है। मेलिंग नेम में वो नेम डालना है जो आपके बिल निकालोगे उसमें प्रिंटिंग में आएगा, बिल निकालोगे, इनवॉइस निकालोगे, उसमें शो होगा ये नाम। तो मुझे ये नाम बड़ा लंबा हो जा रहा है तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, प्रोग्रेस कंप्यूटर। आपको बैक स्पेस बटन नहीं दबाना है, बस आप बैक स्पेस करोगे तो पीछे जाएगा। आपको बस स्पेस बटन दबा दोगे ऐसे तो वो कट जाएगा। तो स्पेस बटन मैं दबा दिया, फिर प्रोग्रेस कंप्यूटर में लिख देता हूँ शॉर्ट नेम, प्रोग्रेस कंप्यूटर, ये दिखना चाहिए मेलिंग नेम में। और फिर मैं यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है तो मैं यहाँ एड्रेस डाल देता हूँ किरोड़ीमल नगर। आपको पहला लेटर कैपिटल में नहीं लिखना पड़े, मतलब लिखना नहीं पड़ेगा, खुद से वो लिखा जाएगा किरोड़ीमल नगर। और यहाँ पे एड्रेस है इसका रायगढ़। और यहाँ पे फिर मैं इंटर कर देता हूँ, कॉमा दे दिया, फिर इंटर, पिन नंबर में डाल देता हूँ, ये पिन नंबर हो गया। फिर इसके बाद मैं कॉमा दिया, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ लिख देता हूँ, छत्तीसगढ़, फिर इंटर लिख दिया। फिर यहाँ पे आप क्या डाल सकते हो, और कुछ कंपनी का आपका लंबा एड्रेस है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो इस तरीके से 2-3 सेक्शन में, आप 5 सेक्शन में कंपनी का एड्रेस वगैरह डाल सकते हो। फिर आगे जाने के लिए आपको इंटर बटन आपको दबाना है। कंट्री क्या रखना है आपको, देख सकते हो टेली जो है बहुत सारे कंट्री में यूज़ किया जाता है, तो इसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए तो मैं फ़िलहाल इसको इंडिया रख देता हूँ, इंडिया। फिर इसके बाद इंडिया में कौन सा स्टेट है, यहाँ से स्टेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। कीबोर्ड का आपका अप डाउन एरो को यूज़ करके मैं यहाँ फ़िल्टर भी कर सकता हूँ, जैसे मैं लिखा CH। इंटर, आगे जाना है तो मैं इंटर बटन दबाया, पीछे जाना है तो बैक स्पेस, फिर यहाँ मैं लिखा CH।
देख सकते हो फ़िल्टर होके छत्तीसगढ़ आ गया, फिर इंटर किया और ये फिर यहाँ पे आपको पिन नंबर इंटर कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। तो मैं एक डमी नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, ये ओरिजिनल नंबर नहीं है, इसमें अगर आप लोग कॉल बैक करते हो तो नहीं लगेगा, ये डमी नंबर है। फिर यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ, फिर से एक डमी नंबर। तो आपको 2 नंबर कोई से भी डाल देना है 10 डिजिट का। फिर उसके बाद फैक्स नंबर कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप डालोगे तो भी चलेगा, नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। तो ये ऑप्शनल है, इसको नहीं डालते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। फैक्स नंबर का मतलब होता है, पहले जो है ईमेल वगैरह नहीं आया था तो फैक्स नंबर का यूज़ करके इसको प्रिंटिंग किया जाता था, तो अभी फैक्स नंबर को स्किप कर देते हैं। और ईमेल आईडी आपको डालना जरूरी है ताकि आपके बिल में प्रिंट हो सके। तो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देते हैं। और ईमेल आईडी अगर आपको भी कुछ डाउट रहता है तो इसी ईमेल आईडी पे हमें मेल करना है। आपको कुछ डाउट कर रहता है, कुछ आपको PDF नोट नहीं मिलता है तो ये हमारा प्रोग्रेस प्रोग्रेस कंप्यूटर हेल्प @gmail.com, इसी पे आपको gmail.com, इसी मेल आईडी पे आपको क्या करना है, मेल करना है। कुछ भी आपको क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है तो फिर उसके बाद इंटर वेबसाइट का एड्रेस डाल देना है यहाँ पे। तो फिलहाल इसको भी मैं स्किप कर देता हूँ, इंटर। फिर यहाँ पे पूछेगा बुक्स फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि नया, जैसे आप लोग नया साल मनाते हो 1 जनवरी को, तो उसी तरीके से बिजनेस में जो है फाइनेंशियल ईयर नया साल, जो जितना भी अकाउंटिंग लेखा जोखा होता है उसका हिसाब किताब रखा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो फाइनेंशियल ईयर को भी 1 अप्रैल 2025 रहने देना, फिर इंटर करना। फिर बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब होता है वो डेट जहाँ पे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, जिस डेट पे आप जिस तारीख से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है वो डेट यहाँ पे डाला जाता है। तो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम पे 1/4 ही रहने देते हैं, बाद में इसको और अच्छा से हम लोग समझेंगे। फिर इंटर करते जाएंगे आगे। टेली पासवर्ड, अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो जाता है, कुछ आपको पीछे जाना रहेगा तो बैक स्पेस बटन दबा के आप लोग पीछे आ सकते हो, एड्रेस वगैरह डाल के। आगे जाना है तो इंटर बटन है आगे जाने के लिए। इंटर इसमें पासवर्ड अभी नहीं डालते हैं, आपको भी नहीं डालना है पासवर्ड। सिक्योरिटी कंट्रोल को भी अभी नहीं डालना है, इसको आगे हम लोग और सीखेंगे। फिर इंटर, नीचे आ जाएंगे तो नीचे यहाँ पे आएंगे तो बेस करेंसी सिंबल पूछेगा, तो करेंसी का सिंबल रुपीज़ रहना चाहिए। फॉर्मल नेम में क्या होना चाहिए, INR होना चाहिए। और यहाँ पे सुफिक्स सिंबल टू अमाउंट, मतलब कि अमाउंट में क्या होना चाहिए, सुफिक्स INR ऐड होना चाहिए। और उसके बीच क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। बोल है जैसे रुपीज़ है, कुछ अमाउंट है, वहाँ पे भी स्पेस होना चाहिए, हाँ तो होना चाहिए। अमाउंट जो है मिलियन में शो नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे नो है, नो रखने देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग ठीक ही रहता है बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन वाला। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, कितना प्लेसेस होना चाहिए, तो 2 प्लेसेस तक होना चाहिए। जैसे कुछ पॉइंट है उसके बाद, जैसे 100 है, पॉइंट के बाद 50 है तो 2 तक रहेगा, जैसे 3 पॉइंट नहीं आना चाहिए। और वेयर रिप्रेजेंट अमाउंट आफ्टर डेसिमल, वर्ड का मतलब है यहाँ पे वर्ड जो है, जो आफ्टर के बाद, जो डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद, जो पॉइंट के बाद वैल्यू रहेगा उसको क्या बोलेंगे, तो पैसा बोलेंगे, ये लिखा है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ अमाउंट इन वर्ड, तो 2 डिजिट तक रहे तो 2 डिजिट तक ये शो होगा। तो ये कंपनी का बेसिक डिटेल था। इस तरीके से कंपनी को आपको बेसिक डिटेल डाल देना है, फिर इंटर करना है, इंटर करके इसको एक बार और इंटर कर देना है, एक्सेप्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपका कंपनी यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया है। तो इस तरीके से आपका गेटवे टेली कंपनी का इन्फॉर्मेशन खुलेगा, देख सकते हो यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे ग्रेट कंपनी, सर्ट कंपनी, ये सबको डिटेल में सीखने वाले हैं। इसका नोट्स की बात करें तो आपको इसका नोट्स आपको पूरा एडवांस तक नोट्स आपको मिल जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे पूरा नोट्स दिया गया है। इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और यहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर कंपनी बनाने से लेकर हर एक ऑप्शन को यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे क्रिएट कंपनी कैसे करते हैं, कंपनी ऑप्शन कैसे करते हैं, और यहाँ पे 2-3 डमी कंपनी भी दिया है यहाँ पे, जैसे शर्मा प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे शर्मा ट्रेडर्स का दिया है, शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स, ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो ये पूरा GST यहाँ पे मतलब पूरा हमारा ये PDF नोट्स दिया गया है। तो PDF नोट्स को अच्छा से आपको ट्राई करना है, बनाना है, और ये नोट्स आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स मेलिंग्स नेम क्या होता है यहाँ पे दिया गया है। मेलिंग नेम वह नाम होता है जो कंपनी या बिल में रिपोर्ट में शो होता है। तो यहाँ पे फैक्स नंबर क्या होता है, मेलिंग नेम क्या है, मेलिंग नेम कंपनी का, मेलिंग नेम का मतलब होता है वह नाम जो लेटर हेड में, कंपनी में, इनवॉइसिंग में, प्रिंटिंग में होता है, कंपनी का नेम। तो ये समझ गए आप लोग, ये सब यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे एक डमी कंपनी दिया गया है, शर्मा किराना स्टोर। तो इस नाम से आपको एक डमी कंपनी क्रिएट करना है। तो ये आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।